बड़ी खबर आ रही है उत्तराखंड से, जहां ऑपरेशन कालनेमी जारी है और पुलिस ने ऑपरेशन कालनेमी जारी किया है। तो देहरादून में इस ऑपरेशन के तहत 25 ढोंगी बाबा गिरफ्तार किए गए हैं। एक बांग्लादेशी समेत 25 फर्जी बाबा अरेस्ट किए गए हैं ऑपरेशन कालनेमी के तहत। तो संतों का चोला पहनकर लोगों को ठगने का आरोप इन लोगों पर लगा है और इसमें कई दूसरे धर्म के लोग भी शामिल हैं और पुलिस ऑपरेशन कालनेमी के जरिए ऐसे ठगों की पहचान कर रही है। देहरादून में 25 ढोंगियों को पकड़ा गया है। इस कार्रवाई के तहत अब तक 25 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो साधु संतों के वेश में सार्वजनिक स्थलों पर बैठे थे। इन लोगों के पास से कोई वैध दस्तावेज बरामद नहीं हुआ और न ही इन लोगों के पास कोई धार्मिक या ज्योतिषीय ज्ञान था। इन सभी पर बीएनएस की धारा 170 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। ऑपरेशन कालनेमी के तहत पकड़े गए 25 फर्जी बाबा में एक बांग्लादेशी नागरिक भी शामिल है। बांग्लादेशी नागरिक के खिलाफ विदेशी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। बांग्लादेशी नागरिक को छोड़ बाकी पकड़े गए फर्जी साधु संत उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, असम और दूसरे राज्यों के रहने वाले हैं। इन सभी की पहचान, दस्तावेज और बैकग्राउंड की जांच की जा रही है। देहरादून पुलिस का कहना है कि इस तरह के फर्जी साधु संतों के खिलाफ यह अभियान लगातार चलेगा और गुमराह करने वाले इन फर्जी साधु संतों पर शिकंजा कसा जाएगा। तो आपको बता दें कि ऑपरेशन कालनेमी को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश में बड़े पैमाने पर ऑपरेशन कालनेमी के तहत कार्रवाई हो रही है। पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कुछ लोग सनातन की आड़ में लोगों को ठग रहे हैं और ऐसे फर्जी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह भी कहा कि धार्मिक अतिक्रमण बहुत खतरनाक है। मेरे साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी हैं। सर, ऑपरेशन कालनेमी की शुरुआत होती है और पहले ही दिन राजधानी के अंदर अकेले 25 मामले ऐसे हैं जिसमें अलग अलग लोग पकड़े जाते हैं। ये ऑपरेशन कालनेमी की शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से आपने ये नाम सोचा और ये ख्याल आपको कैसे आया कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि लोग बड़े पीड़ित हैं? देखिए, ये देवभूमि उत्तराखंड है और पूरे देश और दुनिया की आध्यात्मिक राजधानी कोई है तो देवभूमि उत्तराखंड है। और ऐसे में जब हमारे यहाँ 4 धाम यात्रा भी चल रही है, कांवड़ यात्रा भी प्रारंभ हो चुकी है और इस पर कैलाश मानसरोवर यात्रा भी प्रारंभ हो गई है, आदि कैलाश यात्रा चल रही है, अनेक धार्मिक स्थलों की यात्राएं चल रही हैं। कुछ छद्म वेश बनाकर, अपनी पहचान छुपाकर संदिग्ध लोग जो कई लोगों को ठगने का काम कर रहे थे, धार्मिक आस्थाओं को नुकसान पहुंचा रहे थे, श्रद्धालु आस्थावान लोगों को कहीं ना कहीं उनकी श्रद्धा और आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। ऐसे लोगों की पहचान होना बहुत जरूरी है। और आइए आपको दिखाते हैं देश की 5 बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री मोदी आज मिशन रिक्रूटमेंट अभियान के तहत देश भर के 51,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। सुबह 11 बजे होने वाले रोजगार मेले के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअली तरीके से जुड़ेंगे। सरकार विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में युवा साथियों की भागीदारी बढ़ाने के लिए समर्पित है। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर कांग्रेस समेत सभी राजनीतिक पार्टियां अभी से सक्रिय हो गई हैं। इसी को लेकर आज पटना में महागठबंधन की अहम बैठक होने जा रही है, जिसमें आरजेडी, कांग्रेस समेत 6 राजनीतिक पार्टियों के नेता शामिल होंगे। तेजस्वी यादव के आवास पर होने वाली इस बैठक में सीटों के बंटवारे और चुनावी मुद्दों पर सहमति बनाने की कोशिश की जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह आज केरल दौरे पर कई विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सुबह करीब 10:30 बजे अमित शाह केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में पार्टी के नए कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। अपने केरल दौरे पर अमित शाह राजराजेश्वर मंदिर में दर्शन करेंगे और केरलम सम्मेलन में भी शामिल होंगे। अमरनाथ यात्रा के दौरान भारी सुरक्षा के बीच लगातार श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। आलम यह है कि यात्रा के 9वें दिन 18,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दिव्य शिवलिंग के दर्शन किए। भारी संख्या में लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। 3 जुलाई से शुरू हुई अमरनाथ यात्रा में अब तक करीब 1,65,000 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने शुक्रवार को विदेशी मीडिया को जमकर लताड़ लगाई और झूठ फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि भारत को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, फिर भी विदेशी मीडिया ने झूठ फैलाया। डोभाल ने जानकारी देते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना की सटीक क्षमता का प्रदर्शन शानदार था, जिसमें पाकिस्तान में 9 आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया। जी